है ना, देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स टू मॉडर्न इंग्लिश इन मैटर ऑफ सॉन्ग, वोकैबुलरी, ग्रामर, स्पेलिंग। ये कहता क्या है, देयर इज क्लियर लाइन मॉडर्न टू ओल्ड टू मॉडर्न इंग्लिश में, यानी ओल्ड टू मॉडर्न इंग्लिश में जो रिफरेंस दिया गया इस इन मैटर ऑफ, यानी इस संबंध में जो दिया गया है ओल्ड इंग्लिश में जो साउंड था, साउंड जो हम निकालते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो ABC निकालते हैं, इट इज़ अ साउंड, ए आ इज अ साउंड। तो ये साउंड वोकैबुलरी जो वर्ड है, वर्ड पावर है ना, जो वर्ड है जो हम याद करते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये वोकैबुलरी कहलाता है। क्या कहलाता है? वोकैबुलरी, शब्द संग्रह, है ना। और ग्रामर और स्पेलिंग जो हम बोलते हैं, ए फॉर एप्पल, तो एप्पल मीन्स सेब, तो ये स्पेलिंग हुआ, इसको क्या बोलेंगे? स्पेलिंग। इंग्लिश टू इंग्लिश में भी स्पेलिंग होता है, पता है ना। तो इसी तरह से बट ओल्ड इंग्लिश वॉज नॉट सिंगल इन यूनिफॉर्म लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं था। आज यूनिफॉर्म पहनती है ना, हाँ, किस लिए पहनती है यूनिफॉर्म? कि एक समान दिखे। यदि यूनिफॉर्म नहीं रहता तो कोई कितना हाई फाई, कितना कैसा ड्रेस पहन कर आ सकता था ना। तो यूनिफॉर्म था, है ना, यानी एक समानता के लिए जो यूनिफॉर्म लागू किया गया था लैंग्वेज में, ये सिंगल नहीं था, ये सिंगल यूनिफॉर्म नहीं था। जैसे आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो थर्सडे को वाइट पहनना है, तो येलो पहनना है, प्ले बॉयज़ होते हैं, है ना, ये सब हाउस बना हुआ रहता है, उसके अनुसार आपको पहन के आना है। उसी तरह से ये सिंगल यूनिफॉर्म नहीं था, यानी अकेला एक मात्र ड्रेस नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था। किसका? ओल्ड इंग्लिश का, है ना। वी कैन डिस्टिंग्विश 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। हम लोग इसके 4 डायलेक्ट्स जानते हैं। 4 डायलेक्ट यानी 4। कौन कौन से हैं विद्वान? 4 ओल्ड इंग्लिश के। केंटिस, स्केंटिस, नॉर्थविनियन एंड मार्सियन और वेस्ट सैक्सन। क्या है? अंडरलाइन कर लीजिए इसको। केंटिस, नॉर्थब्रियन एंड मार्सियन एंड वेस्ट सैक्सन, ये 4 डायलेक्ट्स थे। थस किस एज में? ओल्ड इंग्लिश में, है ना। आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, हाउ मेनी डायलेक्ट्स वर इन ओल्ड इंग्लिश, है ना। Thus it can be that Old English was dialectical. This is understandable because 3 different Anglo-Saxon types were involved, and it was but natural that a variety in language exists. जो लैंग्वेज एग्जिस्ट था उस समय अस्तित्व में था, उसमें वैरायटी थी ना, लेकिन सब एक हो गए, नेचुरल हो गए। जब यूज़ उसका ज़्यादा होने लगता है तो वे नेचुरल हो जाते हैं। आज लड़कियां जींस पहनती हैं तो क्या हो गया? आम बात है, आम। एक समय था कि जब पहनती थी तो 1000 आदमी, है ना, डिफरेंस आया ना। उसी तरह से लैंग्वेज सब किसी डिफरेंस एजेस में, एंग्लो सेक्शंस में यूज हुआ और अंडरस्टैंडेबल हुआ। अंडरस्टैंडेबल मीन्स समझ में आने लगा। जैसे हम पढ़ाते हैं, समझ में हिंदी में बोलते हैं तो आता है, बट यू डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। देयर आर 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। दे आर कैंटिस, नॉर्थवियन, मार्सियन एंड वेस्ट सेक्शन।
there are views of vocabulary used in Old English, and there are four different parts of uh, uh, there are four different platform of Old English that was sound, that matter difference or related to sounds, vocabulary, grammar and spelling, है ना। और ये सब थे, और ये वैरायटी, और ये एग्जिस्टेड हो गया, यानी एग्जिस्टेंस हो गए इसमें कि हम ओल्ड इंग्लिश में है। आज आपको यूनिफॉर्म मिल गया, आप क्या है, एडमिशन हो गया, तो आप ग्राम भारती की स्टूडेंट है ना। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ओल्ड इंग्लिश के। साउंड फीचर ओल्ड इंग्लिश मेक वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ द बुक। हम आपको बोले थे कि उस समय की किताबें थी, टेक्स्ट मीन्स जो बुक थे, जो प्रिस्क्राइब बुक थे, जैसे पायर्स ब्लूमैन, ये सब का इंग्लिश देखने में आपको बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। क्यों? क्योंकि जो फीचर्स था ओल्ड इंग्लिश का, जो विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो डिफ़िकल्ट था। वो क्या डिफ़िकल्ट था, किस मामले में? इट इज़ रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल इन बोथ केसेस। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ओल्ड इंग्लिश इज वेरी, है ना। Different because of its alien spelling, unfamiliar vocabulary and totally different grammatical structure। क्या था? Totally different। आज जिस तरह का ग्रामर हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, उस तरह का नहीं, उस तरह का नहीं। जो वोकेबुलरी थी, हम बोले थे कि फोर मैटर पर हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं ओल्ड इंग्लिश में। और ये सब क्या थे? साउंड थे, वोकेबुलरी थे, ग्रामर और स्पेलिंग थे। स्पेलिंग भी जैसे आप देखिए ना, गो, जियो, है ना। आप ऐसे वर्ड्स बहुत सारे हैं जो वो धीरे धीरे जाके वो डिफरेंस हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन, साउंड्स में भी और मीनिंग में भी, है ना। ये होता है। The writing system of Old English is very different what is found with it. आज जो हम राइटिंग लिखते हैं वो भी डिफरेंट था, वो भी बिल्कुल डिफरेंट था, है ना। When the Anglo-Saxons came to England, they used a system of an Scandinavian system of writing which was in use of northern and western part of Europe, present day Germany and Scandinavia। प्रेजेंट डे में जो जर्मनी और स्कैंडिनेवियन जगह कहलाती है, प्लेस कहलाता है, वही वो लोग यूज़ किया करते, जो उन लोग राइटिंग में लिखते थे और पढ़ते थे, है ना। वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट थे। ये पहले ओल्ड इंग्लिश में ये नॉर्दर्न पार्ट थे, और प्रेजेंट टाइम में वो क्या है जर्मनी एंड स्कैंडिनेविया। The writing system used in runic alphabet। runic means एक बार हाथ उठा, इंग्लिश का मतलब यही होता है, एक बार पेन उठे फिर स्टॉप। रनिक अल्फाबेट, है ना। The runic character were composed of sharp strength line, सीधी लाइन चलती थी, स्ट्रेंथ लाइन, है ना, विदाउट कर्व्स, बिना मोड़े झोड़े, है ना। Many of these letters are found on weapons such as arrows। और आज भी ये वर्ड्स पाए जाते हैं, लेटर्स पाए जाते हैं, जैसे आप यूज़ कीजिए एरो, एक्सिस, नाइफ, हैंडल, स्वॉर्ड एंड etc। Some are to be seen in monuments, jewelry and
cascade made of bones, but their masses are difficult to derive as most of them are generally symbolic. ये सब जनरली क्या होते थे? सिंबॉलिक होते थे। सिंबॉलिक मीन्स सिंबल होता था, चिन्ह होता था, है ना।